नमस्कार दोस्तों, इट्स माँ प्रेम असीमा हेयर एम तंत्र थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर फ्रॉम केरला। आज का विषय है महिलाओं की योनि के बारे में। अक्सर पुरुषों का इंक्लूडिंग स्त्रियां भी उनके दिमाग में ये फितूर होता है कि वेजाइना टाइट या लूज़ अगर हो तो उसका प्रभाव हमारी सेक्स लाइफ पर पड़ता है। तो ये मिथक है या सच्चाई है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेजाइना इज़ ए ट्यूब बिटवीन द वल्वा एंड द सर्वेक्स। वेजाइना एक ट्यूब होती है वल्वा और सर्वेक्स के बीच में। मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये जो हमारा इनर पार्ट है, इसके भीतर एक ट्यूब होती है, उसको हम वेजाइना बोलते हैं, और ये जो बाहर का पार्ट है ये वल्वा होता है। तो वेजाइना इज ए ट्यूब बिटवीन वल्वा एंड सर्वेक्स। वल्वा और सर्वेक्स के बीच की जो ट्यूब होती है उसको हम वेजाइना या हम योनि बोलते हैं। This form the connection between the womb uterus that it is inside woman's body and the outer world। और ये जो ट्यूब है ये हमारे गर्भाशय, हमारा यूट्रस या हम वोम्ब जिसको बोलते हैं, गर्भाशय के बीच में बाहरी और जो अंदर है उसके बीच कनेक्शन बनाती है। औरत की जो बाहर की बॉडी है और उसकी जो भीतर की बॉडी है, अब बाहर क्या था वल्वा, भीतर क्या है हमारा यूट्रस, हमारा गर्भाशय, तो उनके दोनों के बीच में कनेक्शन बनाती है बाहर की और भीतर की बॉडी के साथ। दिस इज़ एन ओपनिंग थ्रू विच बेबीज एग्जिस्ट ड्यूरिंग बर्थ। और ये वहाँ का ओपन द्वार होता है जहाँ से बेबी का बर्थ होता है, जहाँ से एक बच्चा पैदा होता है। Your menstrual blood along with the torn inner lining of your uterus exist through this opening during periods। और जब हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर निकलता है, एक पतली सी लाइनिंग होती है हमारे यूट्रस के थ्रू, जब वो फटती है तब जो ब्लड निकलता है वो वेजाइना के थ्रू ही निकलता है। This vagina is also an opening for insertion of penis, fingers, female condom, sex toy, tampon और menstrual cup। और ये वेजाइना, इस वेजाइना के थ्रू हम पेनिट्रेशन करते हैं, फिंगर्स करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, और फीमेल कॉन्डम हम यूज़ करते हैं, सेक्स टॉय यूज़ करते हैं, टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप इस वेजाइना में ही इंसर्ट किया जाता है, क्योंकि वहीं से हमारा जो मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो ब्लड है वो निकलता है, और जो मेंस्ट्रुअल कप होता है वो उसमें इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पर आप पैड वगैरह भी, बट पैड जो है वो बाहर होती है, लेकिन जब हम मेंस्ट्रुअल कप या फिर टैम्पोन यूज़ करते हैं, या हम फिंगर्स यूज़ करते हैं, या हम पीनस यूज़ करते हैं, तो वो वेजाइना के अंदर ही होता है। लूज इज़ ए रिलेटिव टर्म। अब क्या है लूज वेजाइना, हमारा जो एक मिथक है लूज वेजाइना के बारे में। तो लूज वेजाइना क्या है? लूज इज़ ए रिलेटिव टर्म। ये सिर्फ और सिर्फ एक सापेक्ष शब्द है। देयर इज़ नो सच थिंग एज लूज वेजाइना। लूज वेजाइना जैसी एक्चुअली कोई चीज़ होती ही नहीं। In the sense your vagina loosens and tightens depending on your sex life। और वेजाइना का टाइट होना या लूज होना हमारी सेक्स लाइफ पर भी डिपेंड करता है। प्रेगनेंसी कंडीशन एंड एज, ये हमारी जो हमारी प्रेगनेंसी है और हमारी एज है इस पर भी मैटर करता है। It is like an elastic band that loosens and tightens on its own as per the body needs। और जब हमारी बॉडी हमारा जो वेजाइना है वो टाइट होती है या लूज़ होती है, ये हमारी बॉडी पर डिपेंड करता है। जिस तरह की हमें बॉडी को नीड होती है उसी तरह से वो फैलती है वेजाइना या फिर सिकुड़ती है। General myth is that a woman having sex more time or with multiple partner often has a loose vagina।
आमतौर पर हमारा ये मिथक होता है, हमारी ये धारणा होती है कि जो औरत एक बार या एक से ज़्यादा बार या फिर एक आदमी के साथ या बहुत सारे आदमियों के साथ जब सेक्स करती है तो उसकी वेजाइना लूज हो जाती है। बट ये मिथक है, ये झूठ है, ये साइंटिफिक नहीं है। बट दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। Irrespective of how many times a woman has sex or with how many men, vagina doesn't remain stretched loose forever. भले महिला एक बारी संभोग करे या एक व्यक्ति से संभोग करे या बहुत बारी सेक्स या संभोग में उतरे, तो इससे ये बात साबित नहीं होती कि उसकी जो वेजाइना है वो लूज़ हो जाती है ज़्यादा संभोग करने से। एक्चुअली मैटर अगर थोड़ा बहुत करता भी है लिटिल बिट, तो वो हमारी प्रेगनेंसी पर करता है या फिर हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उस हिसाब से मसल्स जो है वो लूज़ होने लग जाती हैं, तब उसमें लिटिल बिट थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। सेक्स करने से इसका कोई मतलब सेंस नहीं है। The vagina may become slightly looser with age and the childbirth, but as said, the muscle starts to contract afterwards. What about a tight vagina? अब ये था लूज वेजाइना के बारे में कि वेजाइना लूज कब होती है। वो सिर्फ 2 ही टर्म में होती है, बेबी बर्थ में और हमारी एज में। उसका सेक्स से कोई संबंध नहीं है। अब है टाइट वेजाइना। अब टाइट वेजाइना का क्या मिथक है वो हम सुनते हैं। What about a tight vagina? Is having a tight vagina is good? हमारी ये धारणा होती है कि टाइट वेजाइना अच्छी होती है और लूज वेजाइना खराब होती है। तो इस बारे में साइंटिस्ट या डॉक्टर्स क्या कहते हैं? यंग वोमेन हैव ए टाइट वेजाइना वेयर एज ओल्डर वोमेन हैज़ ए लूजर वन। अब जो यंग वोमेन होती हैं, जो टीनेजर होती हैं, उनकी वेजाइना टाइट होती है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मसल्स ढीली होती जाती है, उस हिसाब से एज के अकॉर्डिंग हमारी जो वेजाइना है वो लूज़ हो जाती है। While this is true, having a tight vagina always isn't really good for you. और ये बात बहुत ध्यान से सुनना कि जब जो टाइट वेजाइना होती है वो संभोग के लिए, सेक्स के लिए बिल्कुल भी आइडियल नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती ये हम आगे सुनेंगे। A tight vagina all the time indicate an underlying condition, especially when you are having penetration sex. एक टाइट वेजाइना हमेशा इस बात को अंडरलाइन करती है कि वो संभोग के लिए तैयार नहीं है, और अगर आप ज़बरदस्ती पेनिट्रेशन करते हो तो फिर बॉडी जो फीमेल की होती है वो डैमेज हो जाती है। तो टाइट वेजाइना हमेशा ये इंडिकेट करती है, टाइट वेजाइना हमेशा ये शो करती है, ये बॉडी की अपनी अभिव्यक्ति है, ये बॉडी की अपनी परिभाषा है। अगर वेजाइना टाइट है तो वो संभोग के लिए रेडी नहीं है। When a woman is aroused with the intent of having sex, vagina lubricate itself automatically, losing the muscles around it to allow smoother penetration. और जब एक महिला का शरीर तैयार होता है संभोग के लिए, जब उसकी बॉडी कामुक हो जाती है, उसकी बॉडी अराउज्ड हो जाती है, तब हमारे शरीर से जो लुब्रिकेंट है हमारे वेजाइना में, हमारे वल्वा में, वो इकट्ठा हो जाता है और वो जो लुब्रिकेंट होता है वो पेनिट्रेशन को स्मूथ बना देता है जब भी आप पेनिट्रेट करते हो वेजाइना में, और मसल्स वहाँ से लूज़ हो जाती हैं। इफ़ फॉर एनी रीज़न दिस मसल्स आर नॉट लूजन, और कई कारण ऐसे हो सकते हैं कि जब हमारे मसल्स जो हैं वो लूज़ ना हो, लुब्रिकेंट ना हो, तब क्या होता है? दिस कुड मेक पेनिट्रेशन सेक्स पेनफुल एंड समटाइम इम्पॉसिबल। तो ऐसे में जब हमारी वेजाइना टाइट रहती है तो ऐसे में पेनिट्रेशन करना असंभव हो जाता है, सेक्स करना मुश्किल हो जाता है, और अगर करे भी तो वो पेनफुल होता है। एक्सट्रीम टाइटन्स कुड इंडिकेट ए कंडीशनल कॉल्ड वेगेनिज्मस। और अगर एक्सट्रीम हो जाए, ये चीज़ अति में चली जाए कि वेजाइना बहुत टाइट है, तो उसको एक मतलब एक कंडीशन बोला जाता है। उस कंडीशन का नाम है वेगेनिज्मस। दिस इज़ ए ट्रीटेबल कंडीशन एंड ऑक्योर 1 in 500 वुमेन।
और ये अपने आप में उपचार करने की यहाँ पर आवश्यकता होती है, तो हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और ऐसी वेजाइना कि इतनी मतलब एक्सट्रीम लेवल पर टाइट हो जाए वेजाइना, तो वो ऐसे केसेस 500 में से सिर्फ एक ही औरत का होता है। अगर 500 लेडीज़ हैं तो सिर्फ 1% की ही वेजाइना ऐसी होती है और उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। Vaginism is defined as a condition when severe pain is experienced before or during penile penetration, or when sleeping in a tampon or inserting a during a pelvic exam। अब जो ये वेगनिज़म की को डिफ़ाइन किया जाता है, ये जो कंडीशन होती है, इसमें अनुभव क्या होता है? इसमें अनुभव हमें पेन का होता है। जब भी हम अपने वेजाइना में अंदर मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पोन यूज़ करते हैं या फिंगर यूज़ करते हैं तो उससे पेन होता है। तो अगर आपको ऐसा है, कुछ हो रहा है, अगर आपको किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कॉन्टैक्ट एक गुड गायनाकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर आपको गायनाकोलॉजिस्ट से संपर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी पॉजिटिव बात नहीं है। हाउ योर वेजाइना चेंजेस विद टाइम। अब हमने लूज वेजाइना की बात करी, उसके बाद हमने टाइट वेजाइना की बात करी है, और अब आता है पॉइंट हाउ योर वेजाइना चेंज विद टाइम। हमारी वेजाइना टाइम के साथ कैसे चेंज होती है। The two most important factors that affects the elasticity of your vagina are your age and childbirth। दो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जिस पे हमारी वेजाइना पर प्रभाव पड़ता है। एक तो चाइल्ड बर्थ, एक हमारी एज। फ्रीक्वेंट सेक्स और मोर सेक्स डजंट रियली मैटर मच। एक बारी सेक्स या बहुत बारी सेक्स, इसका प्रभाव हमारी वेजाइना पर नहीं पड़ता। अगर हम सेक्स ना करें तो टाइट रहेगी, या हम संभोग कर लें तो लूज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वंस पोज्ड वेजाइना विल रिगेन इट टाइटन्स। और जब एक बारी हम संभोग करते हैं या हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो अपने आप ही पहले वाली अवस्था में आ जाती है। चाइल्ड बर्थ एंड एज कॉज नेचुरल लूजिंग ऑफ द वेजाइना ए लिटल। और जब किसी बच्चे का जन्म होता है या फिर हमारी एज हो जाती है 40-50 के प्लस में, तब जो प्रभाव पड़ता है वो नेचुरल होता है, वो सबके शरीर पे होता है, सभी औरतों के शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। द मोर वेजाइनल बर्थ द मोर लूजेंड द वेजाइना बिकम। और ऐसा भी संभव है कि जितनी बारी हम बर्थ करते हैं, जितनी बार हम बच्चा पैदा होता है महिलाओं के शरीर से, उतनी बार वो हल्की हल्की लूज हो जाती है। However, vagina loosens with age irrespective or whether you had children or not। और अगर बच्चा हो भी या ना भी हो तो भी उस पर एज का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे एज ज़्यादा होगी उस हिसाब से वेजाइना की जो मसल्स हैं वो लूज़ हो जाती हैं। Especially for women who are near their 40 or 40 plus, this will be visible because of the drop is estrogen level and you enter the perimenopausal stage। और ये जो प्रभाव हमें दिखता है वेजाइना लूज होने का, ये 40 और 40 प्लस के पास हमें इसके सिम्टम जो है वो दिखने लग जाते हैं, महसूस होने लग जाता है, क्योंकि इसमें जो एस्ट्रोजन लेवल है उसका स्तर कम हो जाता है, वो पतला हो जाता है, क्योंकि अब हमें बर्थ की ज़रूरत नहीं रहती उस एज में। और जो प्री मोनोपोज होते हैं, मोनोपोज मतलब कि जब हमारे पीरियड्स ख़त्म होने का टाइम आ जाता है, तो जब पीरियड ख़त्म होने का टाइम आ जाता है तब हमारी वेजाइना जो है वो बाय नेचर, बाय हमारी एज, उसकी जो मसल्स हैं वो लूज़ होने लग जाती हैं। लेस एस्ट्रोजन प्रोडक्शन मीन्स द वेजाइनल टिश्यू विल बिकम थिनर। और जब हमारा एस्ट्रोजन लेवल लेस हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसका मतलब है कि जो वेजाइनल टिश्यू हैं वो थिनर होने लग जाते हैं, वो पतले होने लग जाते हैं। ड्रायर और वेजाइना हमारी ड्राई रहने लग जाती है। लेस एसिडिटी, और जो अम्लीय है वो अम्ल भी कम होने लग जाते हैं उसमें। लेस फ्लेक्सिबल, और जो लचीलापन है वो भी कम हो जाता है पहले के मुकाबले।
दे विल बी फुल नोटिसेबल वंस द मेनोपॉज स्टेज इज रीच्ड। जब हम मेनोपॉज के स्टेज पर पहुंच जाते हैं तब ये ऐसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो ये था आज का टॉपिक वेजाइना के बारे में। अगर आप लोगों की भी ऐसी सोच है वेजाइना को लेकर तो आई होप आज की सोच आपकी ज़रूर बदली होगी मेरा टॉपिक सुन के। और अगर आपको टॉपिक पसंद आता है, यूज़फुल लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि अगर वो भी इस मिथक में जी रहे हैं कि वेजाइना टाइट होनी चाहिए, कि वेजाइना लूज़ होनी चाहिए, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ये फीमेल के लिए भी ज़रूरी है जानना और मेल के लिए भी बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि कई बार हम शेमफुल महसूस करते हैं। कई बार जो औरतें होती हैं वो तरह तरह के प्रोडक्ट देखती रहती हैं कि कैसे हमारी वेजाइना टाइट हो, और बहुत बार इस छोटी सी चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़े भी आपस में देखने को मिलते हैं पार्टनर के बीच में, कि पुरुषों को लगता है कि हमारी जो महिला पार्टनर है उसकी वेजाइना लूज़ हो गई है, अब वो किसी काम की नहीं है, तो फिर वो बाहर ढूंढते। बट लूज़ वेजाइना का संभोग पर या सेक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अकॉर्डिंग आवर एज हमारी जो मसल्स हैं वो लूज़ होने लग जाती हैं, और उससे लिटिल बिट थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।